देखिए एक छोटी सी चीज समझते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग रेशियो कैसे ले रहे हैं, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक, क्योंकि बाकी के अगर क्वेश्चंस में भी कंफ्यूजन रहा तो अगर यहां से हम लोग चीजें क्लियर करके चलेंगे तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखो यहां पे हमने देखा कि यहां गामा के अपोजिट में ए बी है और अल्फा के अपोजिट में बी सी है, तो यहां भी पहले ऊपर जो लिखा है छोटे वाले ट्रायंगल में क्या, गामा के अपोजिट है ना, तो यहां भी गामा के अपोजिट क्या है, पी क्यू है, और बाद में बी सी किसका अपोजिट है, अल्फा का, तो अल्फा का अपोजिट क्या है, क्यू आर है। एक चीज ये हो गई, यहां पे हमने क्या देखा, ऊपर हमने गामा का अपोजिट देखा छोटे वाले में, ये स्मॉल वाले में, और ये बिगर वाले ट्रायंगल है और ये स्मॉल वाला ट्रायंगल है। यहां पे हमने गामा देखा, गामा के अपोजिट ऊपर दोनों में, और यहां अल्फा के अपोजिट ऊपर दोनों में। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे अल्फा के अपोजिट हमने देखा बी सी, ऐसा करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। अभी जो कर रहे हैं हम लोग, अल्फा के अपोजिट में देखा बी सी, अल्फा के अपोजिट में देखा क्यू आर, फिर यहां किसके अपोजिट में देखना, एक काम करते हैं बीटा के अपोजिट में, या फिर किसके अपोजिट में, यहां अल्फा और गामा लिया था ना, तो यहां भी वही चीज ले लेते हैं। अब गामा के अपोजिट में देखें अगर तो कितना ए बी, और यहां गामा के अपोजिट में देखें तो पी क्यू। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऊपर हमने क्या, ऊपर बिगर वाला ट्रायंगल ले लिया और नीचे स्मॉलर वाला ट्रायंगल ले लिया, और यहां बीसी किसके अपोजिट में है, अल्फा, और ये गामा। देखो चीजें चेंज हो गई, यहां गामा अल्फा और गामा था, यहां क्या था, बिगर और स्मॉल, यहां बिगर स्मॉल ऐसे आ गया और ऐसे आ गया। क्या एक ही चीज है क्या, यहां से देखो ए बी अपॉन बी सी, इसे अगर यहां ले जाएंगे तो ये ए बी अपॉन बी सी बनेगा, और इसे पी क्यू अपॉन क्यू आर बनेगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर। देखो दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने अलग अलग क्यों लिखा है। बेस्ट तरीका क्या है, यहां पे देखो अल्फा के अपोजिट में क्या है, बीसी है, तो यहां देखो अल्फा के अपोजिट में क्या है, क्यू आर, बात खत्म। ये किसके बराबर होगा, या तो हम बीटा ले ले, बीटा के अपोजिट में यहां एसी है, ठीक है, तो यहां बीटा के अपोजिट में पी आर है, तो इन दोनों का रेशियो ले लो। ऐसे करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। क्लियर? अब पढ़ते हैं कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जो कंडीशन थी वो रिजल्ट बन जाएगा, जो रिजल्ट था वो कंडीशन बन जाएगा। थेल्स थ्योरम की बात करें तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती थी हमें, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर बीसी पैरेलल है डीई के तो एडी अपॉन डीबी किसके बराबर हो जाएगा, एई अपॉन ईसी के बराबर हो जाएगा, इफ बीसी इज पैरेलल टू डीई। ये कंडीशन थी, ये रिजल्ट है। बात समझ में आ गई? अगर बीसी पैरेलल है डीई के तो एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी क्या हो जाएंगे, बराबर होगा, इनका रेशियो बराबर होगा। कन्वर्जेंस की बात करें अगर हम, कन्वर्जेंस में क्या होगा, एक ट्रायंगल है एबीसी, कंडीशन बदल जाएगी हमारी किसमें, रिजल्ट में, और ये रिजल्ट बन जाएगा कंडीशन। बोला क्या गया है, मान लो ये डीई है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अभी हम डीई की बात कर रहे हैं कि डीई, ठीक है, अगर एडी अपॉन डीबी है, अगर इफ एडी अपॉन डीबी इसका रेशो, इन दोनों का रेशो एई अपॉन ईसी है, इसी के बराबर है, तो हम ये बोल पाएंगे कि क्या, बीसी इज पैरेलल टू डीई। ये रिजल्ट है, यहां पे ये रिजल्ट था और ये कंडीशन थी। तो ऐसा कब हो सकता है, क्या ऐसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, अगर एडी अपॉन डीबी है और इसका रेशो एडी अपॉन डीबी का रेशो एई अपॉन ईसी के बराबर है, तो ये बीसी और डीई क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल। कन्वर्जेंस है वो तो समझ में आ ही जाएगा, वो तो बस नाम दे दिया कन्वर्जेंस, उल्टा भी सही है, वाइस एंड वर्सा है, ठीक है। तो बीसी अगर पैरेलल है डीसी के, डीई के, तो एडी अपॉन डीबी का रेशो एई अपॉन ईसी का रेशो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये थी थेल्स थ्योरम थी ये, और वो है कन्वर्जेंस, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, एडी अपॉन एबी, या फिर हम ऐसा कर लें इसे, एबी अपॉन एडी इक्वल टू एसी अपॉन एई, -1 कर दे दोनों साइड, तो ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी कितना हो जाएगा, बी डी, बी डी अपॉन ए डी, और ये कितना हो जाएगा, ए सी माइनस ए सी अपॉन ए ई हो जाएगा, तो ए सी माइनस ए ई सी हो जाएगा, ई सी अपॉन ए ई। तो इसे क्या लिख सकते हैं,
AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, एक ही चीज है, पहले हमने ये चीज लिखी थी किसमें, -1 कर दिया, दोनों साइड थेल्स थ्योरम पड़ी थी, तब हमने ये नहीं लिखा था शायद, लेकिन यहां लिखा था। एक ही बात है, इसका रेशियो भी अगर सिमिलर है तो वो भी इसके बराबर है, क्योंकि दोनों साइड -1 करने पे ये चीज मिल रही है। ठीक है, तो सिमिलर ऑपरेशन करने पे अगर वही चीज मिलती है तो वो चीज क्या होती है, दोनों इक्वल ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। क्लियर है, तो ये था कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमें दिया हुआ था BC पैरेलल है DE के, तो हम लोग बोल रहे थे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। लेकिन यहां पे हमसे पूछा गया है कि क्या DE पैरेलल है BC के। अब वो ऑप्शन कुछ भी रख सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमने देखा कि भाई AD अपॉन DB निकाल के देखें तो यह आ जाएगा 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2। हमने देखा कि AE अपॉन EC निकाल के देखें, हमने देखा ये आएगा 3/6 विच इज 1/2। इसका मतलब ये दोनों रेशो क्या है, इक्वल हैं। ये दोनों रेशो इक्वल हैं, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट करके अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि AC इज पैरेलल टू DE। ये जो AC है ये पैरेलल टू DE है। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, अगर BC पैरेलल है DE के तो इनका रेशियो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC क्या होगा, बराबर होगा, है ना। इनका रेशियो क्या होगा, बराबर। तो कोई एक लेंथ नहीं गिवन होती थी, उससे निकाला जा सकता था। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। जितने भी थ्योरम अभी हमने पढ़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, थेल्स थ्योरम हमने पढ़ी है, कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ी है हमने। ये सारी चीजें कहां से आई है, निकल के सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से निकल के आई है। अगर हमें नाम नहीं पता है कि ये थ्योरम कौन सी है, देखो एक्चुअल में थ्योरम होती क्यों है, टाइम बचाने के लिए, क्योंकि थ्योरम का भी एक्चुअल में प्रूफ होता है। ठीक, तो वो प्रूफ आया है, तो वो प्रूफ तो हम एग्जाम में भी कर सकते हैं जब हमें डाटा दिया हो, लेकिन थ्योरम का मतलब यही है कि हमें टाइम बचाने के लिए थ्योरम का यूज करना होता है। ठीक है, तो देखा जाए एक्चुअल में तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम की अगर बात करें तो मिड पॉइंट मिडिल वाला पॉइंट, बीच वाला बिंदु। ठीक है, तो ये क्या है, मान लो D मिड पॉइंट है और E किसका है, AE का मिड, AC का मिड पॉइंट है। अगर हमने इसे मिला दिया, अब मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ AD की रहने वाली है वही D और B की रहने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई। जो लेंथ मिड पॉइंट है मतलब AD बराबर कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा, और यहां देखें तो AE बराबर EC हो जाएगा। बात समझ में आती है इतनी। मतलब अगर इनका रेशियो देखा जाए तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। बात समझ में आ गई। अगर ऐसा है तो इसके पहले हमने कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ा था, कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। वहां पे हमने क्या देखा था कि अगर इनका रेशियो बराबर होता है तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, जो DE है वो पैरेलल हो जाती है BC के। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AD अपॉन BD, देखो AD अपॉन BD क्या है, 1:1, और AE अपॉन EC कितना है, 1:1। दोनों क्या है, 1:1। अगर ये इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। बात समझ में आ गई। ये मिड पॉइंट बोल रही है। इसके पहले हमने बात की थी थेल्स थ्योरम। अब दोनों में अंतर क्या, देखो ये A ये B है, C है। मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, तो भी थेल्स थ्योरम ने क्या बोला था, ये क्या है, DE। तब कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम क्या, इन दोनों का रेशियो बराबर है, तो DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। एक ट्रायंगल और बना ले। अगर यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया रेशियो, ये A है, ये D है, ठीक है, ये B और C, तो भी क्या AD अपॉन DB 5/2 है और AC अपॉन EC भी क्या है, 5/2 है। तो यहां भी तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, भाई DE इज पैरेलल टू BC। यहां भी बोल सकते हैं, यहां भी बोल सकते हैं। इनमें से एक स्पेशल केस है जब ये दोनों 1 हो जाएंगे, ये D है, ये E है, ये B और ये C। ये एक स्पेशल केस है। ये जो मिड पॉइंट है
जब ये चीज मिड पॉइंट में, क्योंकि यहां पे आए फिर यहां आए फिर यहां आए, तो कोई तो रेशियो होगा ना जो इक्वल है। यहां इसको बढ़ा देंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ हो सकता है ये 2.5 हो जाए, ये भी 2.5 हो जाए, 0.5 यहां नीचे खसक जाए, तो हो सकता है ऐसा कुछ भी। तो स्पेशल केस इसका जो बन के निकल के आया, क्योंकि यहां भी क्या हो रहा है, डी इज पैरेलल टू बीसी, यही हो रहा है। तो इनमें से स्पेशल केस एक बन गया, जिसमें से हमने एक चीज उठा ली, एक स्पेशल केस उठा लिया और उसे पकड़ के नाम दे दिया क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड में है, बस इतनी सी बात है। बाकी चीजें क्या है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कहां से आई, फिर सिमिलरिटी की बात आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हमने ये देखा कि ये क्या है, बराबर हो जाएंगे। अब यहां से मान लो ये थीटा है तो ये दोनों में है, हमने तो ये बोल दिया कि ये बराबर है, बात समझ में आ गई, ये क्या है, बराबर है। अब देखा जाए अगर, तो थीटा की अगर बात करें हम लोग, किसकी बात करें, अगर हम थीटा की बात करें तो इसमें क्या सकते हैं कि थीटा के बगल वाला एंगल, यहां इसे बीटा मान लें तो ये भी बीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहां से हमने देखा कि बी, इसके अपोजिट में क्या है, 1 है, इसके अपोजिट में 1 + 1 है। ये रेशियो किसका है, AD अपॉन AB का रेशियो है। ये कितना है, 1/2, कितना है, 1/2। और AE अपॉन AC का भी रेशियो 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर देखें हम लोग तो DE, क्योंकि ये कॉमन है, तो DE अपॉन BC का रेशियो भी क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज, DE अपॉन BC, ये जो रिजल्ट आया ना ये इंपॉर्टेंट है। DE अपॉन BC इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब कि जो लेंथ BC की होगी, अगर ये मिड पॉइंट में है, अगर ये मिड पॉइंट में है, तब क्या होगा, BC अपॉन DE, BC अपॉन DE या फिर DE अपॉन BC। जो DE होगा वो BC का आधा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये स्पेशल केस उठा के रख दिया और हमने नाम बोल दिया मिड पॉइंट थ्योरम। अब जैसे कि थेल्स थ्योरम में कन्वर्जेंस था, तो यहां पे भी कन्वर्जेंस होगा क्या, देख लेते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, किसकी बात करें, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसकी बात करते हैं, कन्वर्जेंस की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कन्वर्जेंस की अगर बात करें तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, चलो अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, और ये क्या है, एक लाइन है। बीटा भूल जाते हैं, थीटा भूल जाते हैं अभी हम। DE क्या है, एक लाइन है। क्लियर है बात। अब कन्वर्जेंस क्या बोलता है, देखो मिड पॉइंट थ्योरम ने तो ये बोल दिया था कि अगर ये मिड में है तो क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू BC हो जाएगा, दूसरी चीज DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कन्वर्जेंस में क्या बोला गया है कि अगर इनका रेशियो ये 1:1 है, अगर AD बराबर, इफ AD बराबर DB है, अगर ऐसा है, एंड दो कंडीशन, एंड DE इज पैरेलल टू BC, उल्टा हो जाता ना, यहां पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो कि जो E है, अगर ऐसा है तो देन इसका मतलब हम लोग क्या लिख रहे हैं, अब रिजल्ट क्या आएगा इसका कि E इज द, अगर ऐसा है, अगर AD और DB का रेशियो 1:1 आ जाता है, या फिर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब D मिड पॉइंट में आ जाता है और ये दोनों पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, कन्वर्जेंस। ऐसा नहीं पूछा जाता है कन्वर्जेंस ऑफ थ्योरम अप्लाई करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये भी समझने के लिए क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सिमिलरिटी जहां भी देखेंगे लगा देंगे, आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है,